सो है एवरीवन, क्वेश्चन है कि साउथ वेस्टर्न मानसून को भोजपुर रीजन में पुरवैया क्यों कहते हैं। और दूसरा है कि इसमें इस विंड सिस्टम ने जो साउथ वेस्टर्न मानसून जो पुरवैया कहा जाता है भोजपुर में, उसको उसने कैसे इस रीजन को यानी भोजपुर रीजन को, वहाँ के कल्चरल इथोस को, वहाँ के सांस्कृतिक जो जनजीवन है उसको प्रभावित किया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि साउथ वेस्टर्न मानसून को भोजपुर रीजन में उसको पुरवैया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जो भोजपुर रीजन है वो बिहार के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, लगभग साउथ वेस्टर्न पार्ट में। तो वहाँ पर जो मानसून है वो ईस्ट से अराइव करती है। ईस्ट यानी कि आपका पूरब से। ऑफ कोर्स जो साउथ वेस्टर्न मानसून आती है वो गारो, खासी, जयंतिया वगैरह जो हिल्स हैं वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उससे टकराकर फिर वो बिल्कुल ईस्ट की ओर हो जाती हैं। इसलिए भोजपुर रीजन में जो साउथ वेस्ट मानसून है वो पूर्व से आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ईस्ट से आता हुआ दिखाई देता है। तो सिंस ईस्ट से आता हुआ वो होता है, तो इसलिए उस एरिया में साउथ वेस्टर्न मानसून को पूर्वैया कहा जाता है। पूर्व मतलब ईस्ट, और वैया मतलब विंड, है ना। ईस्ट से जो विंड आ रही है उसको पूर्वैया कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि इस विंड सिस्टम ने कैसे भोजपुर रीजन के कल्चरल इथोस को इम्पैक्ट किया है। ठीक है, इस विंड सिस्टम ने कैसे जो भोजपुर रीजन है उसके कल्चरल इथोस को इम्पैक्ट किया। तो पहला चीज़ है कि एग्रीकल्चर प्लांटिंग सीजन। अब सिंस मानसून का अराइव हो रहा है, ठीक है, जैसी पुरवैया है तो मानसून ही है, एक तरह से मानसून ही है, तो उस समय आपका प्लांटिंग सीजन होता है। प्लांटिंग सीजन है तो एक तरह से जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है कि मानसून आया, तो प्लांटिंग सीजन हो रहा है। और कई सारे फेस्टिवल्स इस समय मनाए जाते हैं, जैसे तीज हो गया, कुछ श्रावणी है ना, माधो श्रावणी हो गया। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं इनके चलते ये फेस्टिवल एक तरह से ये दिखाते हैं कि ये जो विंड सिस्टम है ये कितना वाइटल है, कितना इम्पोर्टेंट है इस एरिया के लिए। और जो एग्रीकल्चर का प्लांटिंग सीजन आता है पुरवैया के आने से, तो ये दिखाता है कि ये विंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी में कितना क्रूशियल रोल निभाता है। ठीक है, तो एक तो ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन हो गया कि पुरवैया वर्ड का क्या मतलब है। दूसरा, क्यों पुरवैया कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून को भोजपुर रीजन में। दूसरा कि कल्चर इथोस पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो पहला जो एग्रीकल्चर जो प्लांटिंग सीजन है, तो ये प्लांटिंग सीजन के राइवल पे ही और ये इसके राइवल पे ही प्लांटिंग सीजन होता है और एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और इसी समय तीज फेस्टिवल्स, माथु श्रावणी फेस्टिवल्स भी होते हैं। और ये सब फेस्टिवल्स मनाने का मतलब ये है, ये दिखाता है कि ये सेलिब्रेट करता है इस विंड सिस्टम को। ये फेस्टिवल्स क्या है, सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं इस विंड को, इस पुरवैया को, इस साउथ वेस्टर्न मानसून को। फिर फोल्क फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि वहाँ के जो सॉन्ग्स हैं, जो लोकल सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, उसमें इस वर्ड का बहुत बार फ्रीक्वेंट मेंशन मिलेगा आपको, पुरवैया, वहाँ के गीत में। ठीक है, तो एक तरह से ये लोगों को भी बांध के रखता है। और सिंस सॉन्ग्स और पोएम्स लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरह से बांध के रखते हैं लोगों को। वो उनका जो भी एक कलेक्टिव पास्ट है, ये जो कलेक्टिव जिसको कह सकते हैं, वो वहाँ के किसी भी जगह में वहाँ के सॉन्ग्स और पोएम्स में आपको दिखेगा कि वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ की जो कलेक्टिव चीज़ें हैं वो आपको सॉन्ग्स और पोएम दिखेगी। तो भोजपुर रीजन के जो सॉन्ग्स और पोएम्स हैं उनमें हमको आपको बार बार पुरवैया वर्ड का मेंशन मिलेगा वहाँ के गीतों में। उसके बियॉन्ड अगर देखें तो वहाँ पर इस समय एक पैनकेक टाइप का एक डिश होता है, एक उसको पुआ कहते हैं। तो ऑफ कोर्स हो न हो पुरवैया से ही इस वर्ड का भी उदय हुआ है। ठीक है, जो पुआ वर्ड कहते हैं, एक डिश है जो मीठा होता है। फिर इस विंड पैटर्न के चलते, इस पुरवैया के चलते वहाँ पर लैंड ओनरशिप भी डिसाइड होता है, सोशल डायनेमिक्स डिसाइड होता है, क्लॉथिंग पैटर्न, ऑफ कोर्स मानसून सीजन आ गया तो क्लॉथिंग जो चॉइस है वो भी बदलेगा। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट अगर कहें, जो कंक्लूजन में अगर लिखना हो तो ये जो बहुत ही वाइटल है ये पुरवैया विंड सिस्टम वहाँ के हर चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ के सॉन्ग्स, पोएम्स, वहाँ के फेस्टिवल्स, वहाँ के क्लॉथिंग चॉइसेस। और ये दर्शाता है कि इन्वायरमेंट और कम्युनिटी में कितना क्लोज रिलेशनशिप है ना, इन्वायरमेंट और कम्युनिटी में कितना क्लोज रिलेशनशिप है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट आंसर।
सो आई होप इफ इट हेल्प्स। थैंक यू।